मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें सभी प्रकार के मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट खेल अमेरिका, ब्राजील व जापान जैसे देशों में बहुत लोकप्रिय है। यह खेल अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। हॉकी या बर्फ हॉकी बर्फ पर खेला जाने वाला खेल है। यह खेल कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। इस खेल में चोट लगने की भारी संभावनाएं होती हैं। खिलाड़ी इतनी तेज गति से आगे पीछे बढ़ते हैं कि दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। साथ ही इन मुकाबलों में खिलाड़ियों का आपस में लड़ जाना तो दूसरी ही कहानी बयान करता है। हेली स्कीइंग में खिलाड़ी हेलीकॉप्टर की सहायता से स्कीइंग करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर खिलाड़ी से एक निश्चित दूरी पर रहता है और उसकी हवा की सहायता से खिलाड़ी तेजी से स्कीइंग करता है। इस खेल के दीवाने प्रतिवर्ष इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं जिसमें इस खेल के बारे में टिप्स दिए होते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अमेरिकी सरकार से प्रमाणित है और इस खेल को ऑर्गेनाइज कराती है। यह खेल बहुत ही जोखिम भरा है, जैसे कि अचानक मौसम बदलना, हिमस्खलन से मौत और हेलीकॉप्टर की चपेट में आ जाना आदि। Look at some of the most entertaining boxers in the sport, from the guys who used इस खेल में लगातार पड़ने वाले मुक्के कईयों की जान तक ले लेते हैं। कई जगह जहां पैसों की बोलियां लगती हैं, वहां मुक्केबाज हेलमेट व ग्लव्स के बिना खेलते हैं। जहां पैसे लगे हों वहां यह खेल खासा हिंसक हो जाता है और यहां तक कि लोगों की जान भी चली जाती है। सर्फिंग पानी में खेला जाने वाला शायद सबसे रोमांचक खेल है, जिसमें पहले खिलाड़ी को खुद ही सर्फिंग बोर्ड के साथ तैरते हुए बड़ी लहरों तक जाना पड़ता है जो कम से कम 20 फीट ऊंची हो। वैसे सर्फिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 100 फीट ऊंची लहरों पर सर्फिंग करने का है, जिसका इनाम $1,00,000 तक होता है। इस खेल में जितना पैसा मिलता है उतना ही इस खेल में रिस्क भी है। ऊंची लहरों में सर्फर का बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है और वे डूब सकता है या लहरों के साथ बह सकता है। हर्लिंग नामक खेल की शुरुआत आयरलैंड से हुई थी। यह खेल यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है। इस खेल को फुटबॉल और हॉकी का सम्मिश्रण कहा जाता है। हर्लिंग में खिलाड़ी कोई सुरक्षित हेलमेट व कपड़ों का उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी हमेशा खतरे में रहते हैं। पर्वतारोहण दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है, जिसमें किसी को यह पता नहीं होता कि अगले ही पल क्या हो जाए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। इसमें बहुत से जोखिम होते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ते हुए पैर फिसलना, रस्सी का टूटना, बीच रास्ते में फंस जाना आदि। इस खेल में जोखिम होने के बावजूद भी लोग ऐसे काम करते हैं। कैल्सियो स्टोरेको खेल रग्बी, फुटबॉल और पहलवानी को मिक्स करके बनाया गया एक खतरनाक खेल है। इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं क्योंकि यह खेल लोकप्रिय नहीं है। यह एक पुराना ग्रीक रोमन खेल है जिसमें कुल 27 खिलाड़ी होते हैं। गेंद को छीनने के लिए खिलाड़ी एक दूसरे से खूब मारपीट करते हैं। कभी कभी यह खेल इतना हिंसक हो जाता है कि किसी की जान तक चली जाती है।
बेस जंपिंग एक बेहद रोमांचक खेल है जिसमें व्यक्ति किसी ऊंचे भवन, एंटेना व पहाड़ों से नीचे कूदता है और गिरने से बचने के लिए पैराशूट का प्रयोग करता है। इस खेल में खिलाड़ी को ऊंचे पर्वत की चोटी या ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगानी होती है। यह खेल सबसे खतरनाक खेलों में शुमार है और कई देशों ने तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग अवैध तरीके से यह खेल खेलते हैं। बुलफाइटिंग को दुनिया का सबसे खतरनाक और हिंसक खेल माना जाता है। इस खेल में सांड को शराब पिलाई जाती है और उसके शरीर को जगह जगह से काट दिया जाता है जिससे वो पागल हो जाता है। फिर एक खिलाड़ी सांड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरता है। यह खेल अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। बुलफाइटिंग खेल अधिकतर स्पेन और उसके आसपास के देशों में खेला जाता है।